जिसमें हम आपको बताएंगे कि सम ऑफ टर्म क्या होता है। हमने अभी तक आपको बताया कि एपी कैसे बनता है और फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, एनएच टर्म कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा एपी का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम निकालेंगे कि जो एपी हमें दे रखा है उसका सम कितना होता है। जैसे सम निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है कि Sn = n/2 2 × a + n-1d। ये एक हमारे पास ये टर्म फॉर्मूला होता है जिसमें हमने आपको शुरू में बता रखा है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस और Sn होता है कि कितने n का नंबर होता है कि कितने टर्म के हम सम निकाल रहे हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है Sn का। Sn = होता है n/2 a + an। यहाँ मतलब a का मतलब है फर्स्ट टर्म और a जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है। इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आया था और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो हमारा बोर्ड में आया था। इसी के ऊपर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया था कि इसी फॉर्मूले पे लगे हुए हमें नंबर ऑफ टर्म और Sn कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, अगर किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म जो है वो दे रखा था 17 और जो लास्ट टर्म है, जो हमारा लास्ट टर्म है वो दे रखा था 350 और जो d दे रखा था कॉमन डिफरेंस, जो d दे रखा था वो दे रखा था 9। और हमें इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करने के लिए क्या रखा था, एक निकालना था हमें नंबर ऑफ टर्म, एक ये निकालना था और एक निकालना था हमें सम। ये दो चीज फाइंड करने के लिए पूछ रखा था। अब बोर्ड में बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आया था 2016 या 2017 के पेपर में। बोर्ड में हमारा पूछा गया था कि ये क्वेश्चन का क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसी कंसेप्ट पे हमें निकाल सकेंगे तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है 17, n की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 350, ये दे रखी है, और d दे रखा है हमारा 9। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें n का वैल्यू दे रखा है, तो n वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम निकालेंगे n नंबर ऑफ टर्म। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए n वाला जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा फॉर्मूला है, उसका उपयोग करेंगे हम। अब यहाँ देखेंगे कि n = जो होता है वो होता है a + n-1d। अब n की वैल्यू कितना दे रखा है 350, a की वैल्यू दे रखा है 17, n-1 और d की वैल्यू दे रखा है 9। अब यहाँ 17 प्लस का इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा, तो 350 - 17 = ये हो जाएगा हमारा 9n और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 333, ये प्लस का इधर आके 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करते ही हमारे पास आ जाएगा 342 = 9। अब इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो n नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 342/9, 9 3 = 27 और ये हो जाएगा 7 2 9 8 = 72। मतलब हमारा n की वैल्यू आया, नंबर ऑफ टर्म आया हमारा 30 है। अब हमें निकालना था इसमें Sn। अब हम Sn का अपना फॉर्मूला लगा के और इसमें हम कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + n, ये भी लगा सकते हैं। n आया हमारा 38/2। a की वैल्यू दे रखा था हमारे पास 17 और n की वैल्यू दे रखा था 350। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 × और इसे सॉल्व करेंगे तो 367। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 367 और 90 6। इसका सम हमारे पास आया 6973।
इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा S38 आया उसका जो वैल्यू है वो 6973 है। इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और आते हैं कि इसमें एसएन में और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जैसे हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन कह रखा है कि हमें फाइंड करना है सम। क्वेश्चन लिखा है फाइंड सम 22 टर्म का, मतलब एन की वैल्यू दे रखा है 22 और उसने कह रखा है 22 टर्म का सम निकालिए, जिसमें आपको एपी में दे रखा है डी की वैल्यू दे रखा है 7 और A22 जो दे रखा है वो दे रखा है 149। A22 दे रखा है 149। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास n है नहीं और ना ही a है, तो पहले हम इसका उपयोग करके A22 का और हम निकालेंगे सबसे पहले a की वैल्यू। अब A22 निकालने का फॉर्मूला क्या है? A22 को हमने बताया था कि a + 21d लिख सकते हैं। अब A22 का नंबर वैल्यू दे रखा है 149, a हमें निकालना है और 21 की मल्टीप्लाई d की वैल्यू दे रखा है हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 149 इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा हमारा 7 और 40 147। इधर आके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी ये आ जाएगा 2। अब इसमें निकालना है, हमारे सम निकालना था 22 टर्म का। अब 22 टर्म का हम सम निकाल सकते हैं। हमें n की वैल्यू दे रखा है 22, a की वैल्यू आया 2 और d की वैल्यू हमारे पास 7 है, n की वैल्यू हमारे पास सब चीज गिवन है, तो हम दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं। हमारे पास दोनों फॉर्मूला है, जैसे हम करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा S22 इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास क्या आया, n की वैल्यू दे रखा है 22, तो 22/2, a की वैल्यू क्या आया हमारा 2 और n हमारा क्या आया 149। इस वाले फॉर्मूले से भी रख के हम सिंपल निकाल सकते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, हमने इस फॉर्मूले में इसे रख दिया Sn इक्वल टू n/2 a प्लस a, इसमें रख के हम निकाल सकते हैं। अब ये हमारा कट जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, तो S22 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 11 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 151। अब 151 को हम सॉल्व कर लेंगे तो 151 और 151 ये आ जाएगा हमारा 1661, ये हमारा आ जाएगा 1661। S22 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आया 1661। ये क्वेश्चन हमारा आते हैं हमारे बोर्ड में कि बताइए ऐसे कितने टर्म है जो हमें बताना है कि 8 के ऐसे फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे पास एक है, उसको क्वेश्चन ही देखते। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब हमें दे रखा है, क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें 8 के टेबल के ऐसे 15 नंबर लीजिए, इसका सम क्या होगा। अगर इसका हम सिंपल एपी बनाए तो इसका हमारा एपी क्या बन जाएगा, एपी हमारा बन जाएगा 8 का टेबल है तो 8 16 24 डैश 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 चलता रहेगा। अब साफ इसमें हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो दे रखा है वो हमारे पास 15 है, a की जो वैल्यू दे रखा है वो हमारे पास 8 है, d की वैल्यू अगर 16 में से हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू भी 8 आ जाएगा। तो इसकी सबसे पहले हम क्वेश्चन में वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू दे रखा है 8, d की वैल्यू हमारा आ जाएगा 16 माइनस 8, a भी आ जाएगा हमारा 8 और n की वैल्यू दे रखा है 15। अब हम Sn का जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका उपयोग करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा क्या होता है S15 इक्वल टू n/2, तो हमारा हो जाएगा 15/2, फिर था 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए प्लस n-1d, तो n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है 8। हमने आपको बताया था कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1, ये वाला वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया और हम इससे हम कंसेप्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए 15 को 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इससे हम ऐसे कैसे रख लेते हैं 50/2। अब अंदर सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 8
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी पड़ेगी और हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, S15 इक्वल टू 15/2, ये हमारा हो जाएगा 16 और 14 8 जा 112। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 15/2 इंटू, इसको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 128। अब इसे हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। अब 64 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो हमारा S15 की वैल्यू निकल जाएगा। 64 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 640 और 320, इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 960। मतलब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रखा था कि 8 की ऐसे मल्टीपल निकालो, फर्स्ट 15 मल्टीपल, मतलब 8 के टेबल में 15 बार पढ़ना है और 15 बार पढ़ने का उसका कितना सम आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन और है उसको देखते हैं। हमारे पास बोर्ड का ही क्वेश्चन है। हाँ, एक बार एक क्वेश्चन और आया था बोर्ड में, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि नहीं हमारे पास ए दे रखा है, नहीं हमारे पास बी दे रखा है, सिर्फ एन दे रखा है। उन्हें कह रखा है कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर कह रखा है तो नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 2, तो हमारा एपी होगा 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, 1000 तक। उसने कह रखा है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हम नंबर करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डैश डैश करके 1000 तक। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 - 1, यहाँ भी आ जाएगा हमारा 1, और एन की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 1000। इस क्वेश्चन में हमारा ए भी निकल गया, डी भी निकल गया और एन भी निकल गया। हमें निकालना क्या है, एस एन। या तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल ले, यानी तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है उससे भी इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एन भी हमारा क्या है, जो सीरीज हमारी एपी की चल रही है वो 1 से लेके 1000 तक है। इसका मतलब कि एन की वैल्यू भी 1000 ही है, तो हम इस वाले फॉर्मूले रख सकते हैं। तो 1000/2, ए की वैल्यू क्या थी 1 और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 500। तो 500 इंटू 1001। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 0 0 5 और 2 0। ये हमारा सम आ गया फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना होगा, तो हमारे पास इतना है 5,05,500। इतना हमारे पास सम आया 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का ही और है जिसको हम देखेंगे और करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि जो हमें सम है, सम तो दे रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है मतलब ए की जो वैल्यू है वो दे रखा है 5। क्वेश्चन कह रखा है कि ए की जो वैल्यू है वो दे रखा है 5 और हमारा जो एन है लास्ट टर्म है जिसे हम कहते हैं एन हमारा दे रखा है 45। और उसने कहा एस एन भी दे रखा है, एस एन दे रखा है 400। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है और कह रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म और डी, मतलब हमें इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू भी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एन वाला भी हम कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि एन में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ ए की वैल्यू ना एन है ना डी दे रखा है। एस एन में भी हम एस एन में लगाएंगे तो एस एन के सबसे पहले फॉर्मूले में लगा के हम इसकी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था हमारा था, तो n की वैल्यू तो हमें निकालना है n/2। एस एन कितना दे रखा है हमारा, दे रखा है 400। a की वैल्यू कितना दे रखा है 5 और n कितना दे रखा है 45। तो जैसे हम देख सकते हैं कि 45 और 50 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 इंटू 50।
अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू हो जाएगा 400/25। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 6। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। नंबर ऑफ टर्म जो है वो दे रखा है हमारे पास 16। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और निकालना था, अब दे रखा है उसे t। तो या तो आप SN वाले कंसेप्ट से निकाल ले इस वाले से, या n का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं। n का उपयोग करके हम इसे कैसे निकालेंगे वो देखिए। n इक्वल टू होता है a प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, तो इसे क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 1 d। मतलब a 16 कितना दे रखा है हमारे पास 45, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 45। a की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 5 और ये क्या हो जाएगा 15 इंटू डी। अब ये यहाँ हो रहा है यहाँ पे प्लस, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस का 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा 40 इक्वल टू 15d। तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 40/15, ये हमारा 5 से कट जाएगा, ये आया हमारा 8/3। हमारे d की जो वैल्यू है वो हमारा आया 8/d। इस क्वेश्चन में मैं दो चीज कह रखा था, SN की वैल्यू इसने स्टार्टिंग में दे रखी थी, हमें कह रखा था नंबर ऑफ टर्म निकालिए। हमने SN का फॉर्मूला लगा के और नंबर ऑफ टर्म निकाला, जो हमारा n की वैल्यू आया 16। अब SN की उपयोग करके हम AN वाले कंसेप्ट में लगाए। A16 की जो वैल्यू दे रखा था वो हमें दे रखा था 45, A की वैल्यू दे रखा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15d। 15 में हम जैसे ये रखते जाएंगे, हमारी d की वैल्यू कितना है 8/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो हम SN का कराएंगे, उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला चैप्टर जो हमारा मैथ का आएगा वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। क्वेश्चन ये कह रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50। क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड सम, लेकिन करना है ऑड नंबर का। और कहां से कहां तक 0 से लेके 50 के बीच में, मतलब 50 के बीच में ऐसे कितने ऑड नंबर हैं उनका सबका सम निकालना है। अब इसको सबसे पहले हम एपी में चेंज करेंगे। तो ऑड नंबर कहां से शुरू होता है, हमारा एपी जो बनेगा वो हमारा बनेगा सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 डैश 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 डैश, लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा 49, क्योंकि 0 और 50 के बीच में लेना है। तो 49 के लास्ट में 9 आता है, तो 9 हमेशा हमारा ऑड नंबर रहता है। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हो गया 1, d की वैल्यू अगर आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और n की वैल्यू क्या दे रखा है 49। अब हमें आपने पहले ही बता रखा है कि SN के जो दोनों फॉर्मूले हैं, सबसे पहले SN में हमें n चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म तो दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम n का यूज करके हम n की वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म। तो n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 49, a की जो वैल्यू दे रखा है वो हमारे पास 1 है, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और d की वैल्यू कितना है 2 है। ये इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 49 में से 1 गया, ये हमारा आ गया 48, और ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 50/2 इक्वल टू 25। अब n क्या आया 25, इसके बाद करके और SN की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हम SN की वैल्यू निकालेंगे, हमारा SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 25 आई, तो हम SN का उपयोग कर लेंगे और SN की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। SN इक्वल टू होता है S25 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी n/2, क्या होता है a प्लस an। n की वैल्यू दे रखा है 25/2, a की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1, और n की वैल्यू दे रखा है 49। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 50। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 25, और 25 इंटू 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 625। अब जैसे कि हमने आपको समझाया कि इस चैप्टर से क्या है, इस चैप्टर से मोस्टली 3 टॉपिक होते हैं, नंबर ऑफ टर्म और सम निकालने का। सम निकालने के लिए आप दोनों फॉर्मूले में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको n
ए और डी तीनों वैल्यू चाहिए, और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला तो सिर्फ आपको एन, ए और लास्ट टर्म चाहिए। अगर एन का उपयोग करेंगे तो डी की वैल्यू इसमें नहीं आएगी, और चाहे किसी से वैल्यू आप एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगला लेक्चर जो हमारा अभी आपको बताया कि अगला जो हम 10th का चैप्टर लेकर आएंगे वो हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चैप्टर 3 डिवाइड में बांटा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो हम अगला जो हमारा कंसेप्ट लेक्चर रहेगा मैथ का क्लास 10th का, वो ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर रहेगा। धन्यवाद।